गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पाठ 1 भिखारी पढ़ाऊंगी। इस कहानी को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता की, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, हुआ था ना। तो इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। इनकी माता का नाम शारदा देवी और पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था। इनकी जो है आरंभिक शिक्षा कोलकाता में ही हुई थी। अब परवर्ती शिक्षा जो है इनकी इंग्लैंड में हुई। वे बचपन से ही प्रकृति प्रेमी थे। उनका जो प्रकृति से बहुत लगाव था। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये जो है एक कुशल लेखक, गीतकार, संगीतकार, नाटककार और चित्रकार सभी थे। उनकी रचना गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। बच्चों, जो राष्ट्रगान है भारत का जन गण मन, इसको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इनका देहावसान अर्थात इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। इनकी रचना गीतांजलि, गीताली, गीतमाल्य, कथा और कहानी, शिशु भोलानाथ, कणिका, क्षणिका आदि इनकी जो है प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो आज मैं कहानी भिखारी पढ़ाती हूँ। इस कहानी का मूल भाव यह है कि धन किसी भी प्रकार से महानता का पैमाना नहीं हो सकता है। एक गरीब व्यक्ति भी महान हो सकता है। उसमें भी अच्छे गुण हो सकते हैं, मतलब उसके अंदर भी महानता के गुण हो सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताती हूँ। कहानी इस प्रकार है। अंधी भिखारी जो है, अंधी भिखारी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती और जो है दर्शन पाने के लिए बाहर से निकलते लोगों के सामने हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने जाने वाले सहृदय होते हैं, अर्थात दयालु होते हैं। वो लोग श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका यह मानना गलत नहीं था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ में रख देती थी। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को, उनकी दयालुता को सराहती थी। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती थी। प्रातः अर्थात सुबह से शाम तक ना, तो प्रातः से संध्या तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए मंदिर के पास खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ अर्थात रास्ता ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी याचना करती जाती, लेकिन रास्ते में अधिक संख्या श्वेत वस्त्र वालों की थी, मतलब सफेद, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां ज्यादा देते, मतलब बात ज्यादा सुनाते थे, पैसा नहीं देते थे। उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे मिल जाते थे। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही 10 वर्ष का उछलता कूदता बालक आता है, उससे चिपट जाता है। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती है। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक संध्या लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा जो रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयास कर रहे थे। वह कोई असाधारण घटना नहीं थी, अतः किसी ने भी न पूछा कि वह बच्चा किसका है। उस दिन से वह बच्चा जो है अंधी के पास ही रहने लगा। जो अंधी भिखारी थी उसी के पास वो बच्चा रहने लगता है। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हाड़ी जो है गाड़ रखी थी। संध्या समय, मतलब शाम के समय, जो कुछ मांग के लाती वो जो है उसी में डाल देती। उसे किसी वस्तु से ढांप देती थी ताकि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि जो है, नजर उस पर न पड़े। खाने के लिए अन्न जो है, मतलब उसको मिल जाता था, उससे काम चलाती थी। पहले बच्चे को खिलाती, फिर अपना स्वयं खाती। रात में बच्चे को अपने वक्ष अर्थात छाती से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातः काल होते ही उसको
खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती थी। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे सेठ बनारसी दास। धर्म में उनकी बहुत रुचि थी। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में संलग्न रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही, परंतु ऐसे व्यक्तियों का तांता भी लगा रहता जो अपनी पूंजी सेठ के पास धरोहर के रूप में रख के चाहते। सैकड़ों भिखारी अपनी पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा करते। अंधी को यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं था कि अब तक वह अपनी कमाई यहाँ जमा करने से क्यों हिचकिचाती। उसके पास काफी रुपए हो गए। हाड़ी जब लगभग पूरी उसकी भर गई तो उसको आशंका हुई कि कोई हाड़ी चुरा लेगा तो मेरे सारे पैसे गायब हो जाएंगे। एक दिन संध्या समय उसने हाड़ी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में सारे पैसे छुपाकर सेठ जी की कोठी पर चली गई। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट पलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हाड़ी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हाड़ी की ओर देखा और कहा, क्या है इसमें? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे मैंने संग्रह किए हैं, इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखने से डरती हूँ, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। तो जो है सेठ जो है तैयार हो जाते हैं। वो जो है मुनीम से कहते हैं कि सेठ जी मुनीम की ओर संकेत करते कहते हैं कि बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम पर जमा कर ली और बुढ़िया जो सेठ को आशीर्वाद देती हुई वहां से चली गई। 2 वर्ष इसी तरह बीत गए। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर आ गया, मतलब उसको बुखार आ गया। अंधी ने घरेलू दवा दारू की, मतलब दवा कराई, झाड़ फूक भी कराया, टोने टोटके की भी की, मतलब कुछ भी उसके बच्चे के ऊपर जो है काम नहीं आया। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय जो टूट गया, उत्साह से जवाब दे दिया, वह निराश हो गई। परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से इसको फायदा हो जाए। इस विचार से वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी की तरफ गई। सेठ जी वहां उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी आपकी कृपा होगी, मैं बच्चे को डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर के रूप में रख के गई थी, दे दीजिए, बहुत कृपा होगी। सेठ जी ने मुनीम की तरफ रहस्यमय दृष्टि से देखा और कहा, मुनीम जी जरा देखना और बताना तो इसकी जमा पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है रे? मुनीम जी ने पूछा। अंधी ने जान में जान आई, अंधी की जान में जान आई, उससे आशा दी। उसने उत्तर दिया, उसने जब उत्तर सुना तो पहला उत्तर सुनकर सोचा कि सेठ बेईमान, किंतु अब सोचने लगी कि संभवतः उन्हें ध्यान ना आया होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भला झूठ कैसे बोल सकता है? उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने खाते के उलट पलट कर देखा और कहा कि नहीं, इसमें तो इसकी एक भी पाई जमा नहीं है। अंधी वहीं जम बैठ गई। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोंक न लगी, मतलब सेठ जी के ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ उसका। सेठ जी क्रोधित होकर क्या जाती है कि नौकर को बुलाओ। अंधी जो है लाठी टेकती हुई चली जाती। अच्छा भगवान आपको बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न थी बल्कि दुखियारी का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, इसका कोई भी फायदा कैसे हो सकता था? एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी में मतलब निराशा आने लगी। उसे रह रहकर सेठ जी पे क्रोध आता है। इतना धनी व्यक्ति 2-4 पैसे के लिए झूठ कैसे बोल सकता है? और उससे दान भी नहीं मांग रही थी वो, मतलब सेठ जी से अपना ही पैसा मांग रही थी। बैठे बैठे उसे ध्यान आया
उसने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया, ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंच गई, द्वार पर धरना देके बैठ गई। एक नौकर आया तो उसको भगाने लगा तो गई नहीं, तो क्या किया, सेठ जी को सूचना दी नौकर ने। तो नौकर ने अंधी को मतलब चले जाने के लिए कहा, किंतु वह अपने जगह से टस से मस नहीं हुई, मतलब वह हिली नहीं। मारने का भय दिखाया तब पर भी टस से मस न हुई। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। वह जब बाहर आए तो सामने बुढ़िया को और उसके बच्चे को देखा। बच्चे को देखकर सेठ को आश्चर्य लगा, उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से मिलती जुलती थी। 5 वर्ष हुए मोहन किसी मेले में खो गया था। बहुत खोज की किंतु उसका पता नहीं चला था। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ में लाल रंग का चिन्ह है। इसका विचार आते उन्होंने गोद में जो बुढ़िया के बच्चा था, सेठ जी ने उस बच्चे को देखा तो चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि यह बच्चा उन्हीं का है। तुरंत बुढ़िया से छीनकर अपने कलेजे से चिपका लिया। शरीर जो है ज्वर से लग रहा था। डॉक्टर लाने के लिए उन्हें नौकर को भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर लिए, क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 5 वर्ष पूर्व खो गया था, अब मिला है, इसे मैं कहीं जाने नहीं दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर से ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो मर जाने देते। यह भी कोई न्याय? इतने दिन खून पसीना एक करके मैंने इसे पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बन रहा था। कुछ देर वहीं मौन रहे और फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी होती रही और फिर झोपड़ी की तरफ चली गई। दूसरे दिन प्रातः काल प्रभु की कृपा हुई और जादू का सा प्रभाव हुआ। मोहन का ज्वर उतर गया। चहुओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने नेत्र बंद कर लिए। माँ की रट लगाई हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सेठ जी के हाथ पांव फूले हुए फूल रहे थे। चहुओर चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगा। सहसा सेठ जी को अंधी का ध्यान आया। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर झोपड़ी की तरफ पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। अंदर गए तो देखा तो एक अंधी फटे पुराने टाट पर पड़ी थी। नेत्रों से उसकी आंखों से अश्रुधार बह रही थी। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, वह रह रहकर तुझे पुकारता है, अब तू उसके प्राण बचा सकती है, चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम स्वर्ग में फिर माँ बेटी की तरह मिलेंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहां मेरा बच्चा सुख से रहेगा। मैं वहां उसकी सुचारू रूप से देखभाल या सेवा करूंगी। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया था। उसने तुरंत कहा, बाद में तैयार हो जाती। वो कहती, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बैठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारी दोनों ही एक दशा, दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र अधिशीघ्र बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। अंधी को देखते ही बच्चे ने तुरंत नेत्र खोल दिए और माँ को समीप खड़े हुए देखकर कहता है कि माँ तुम आ गई। अंधी भिखारी मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको सुख का अनुभव हुआ और उसकी गोद में वह जो है बालक तुरंत सो गया। दूसरे दिन मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 मिनट में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों को जो शानदार अर्थात जड़ी बूटी, वैद्यों की पुड़िया, डॉक्टरों का मिक्सचर न कर सका, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर बुढ़िया ने विदा मांगी। सेठ जी ने कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। वह चलने लगी तो सेठ जी ने उसके रुपए से जो थैली थी उसके हाथ में रख दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए हैं और यह मेरा वह अपराध है। तो अंधी ने बात काटकर कहा, ये रुपए तो मैंने अपने मोहन के लिए ही संग्रह किए थे, उसी को देना।
अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती बाहर निकलकर फिर उसने घर की ओर नेत्र उठाए और उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारी होते हुए भी इस समय सेठ से महान थी। इस समय सेठ जो है याचक था, अर्थात मांगने वाला था, और वह दाता थी, अर्थात देने वाली। तो यह थी रविंद्रनाथ टैगोर की अत्यंत भावुक और भावपूर्ण कहानी ना। तो बच्चों, आप लोगों ने यह कहानी सुनी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन किसी भी प्रकार से महानता का पैमाना नहीं हो सकता है ना। एक गरीब व्यक्ति भी महान हो सकता है, उसके अंदर भी महानता के गुण हो सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने भिखारी की कहानी पढ़ाई, आप लोग इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा और जो एक्सरसाइज में दी गई है उसको कॉपी में कर सकते हैं।